हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो रेनू ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर तारीख है 4 नवंबर और दिन है शुक्रवार। तो सबसे पहले आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर आज के दिन क्या है, देवता जग जाएंगे, मतलब ऐसा बोलते हैं कि इतने टाइम तक सोते हैं देव, और शादियां भी बंद रहती हैं। और अब क्या है, यहाँ से शादियां शुरू हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर सुबह मैं बना रही हूँ मेथी आलू की सब्ज़ी। तो मैंने इसके अंदर क्या है, लहसुन और जीरा हींग डाली हुई है। केवल इसी से साफ़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं इधर काफ़ी सारा छिलका वगैरह जो कूड़ा करकर इसके अंदर से निकला हुआ है, वो मैंने अभी इधर डले रहने दिया है। इसको क्या है, मैं बाद में साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। जब मैं बनाती हूँ तो ऐसे ही फटाफट कर देती हूँ, और ना जो सारा छिलका वगैरह है वो मैं बाद में सारा कुछ साफ़ कर देती हूँ, जैसे बर्तन वगैरह हुए। तो अभी मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर दीदी कर रही हैं पूजा तुलसी की, और सारा श्रृंगार का सामान रखा हुआ है। इधर से दीदी फूल तोड़ कर ला रही हैं। और ना अगली साल क्या है, मैंने पूजा की हुई थी तुलसी की, तो मैं क्या है वैसे भूल जाती है, याद नहीं रहता कि कैसे करते हैं। ऐसे तो मालूम है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाते, तो एक दूसरे से ही पूछना पड़ता है। तो हम लोग क्या है, वैसे तो मम्मी से पूछ लेते हैं, मम्मी खुद ही बता देती हैं, वरना हम क्या करते हैं आपस में ही पूछ लेते हैं। तो ऐसे याद आ जाता है, क्योंकि शादी को कई साल हो गए हैं, तो ऐसे तो आता ही है हम लोगों को, पर फिर भी ये लगता है कि शायद कुछ भूल ना जाए। और बाद में इसकी परिक्रमा दी जाएगी, जैसे कि साथ दे सकते हैं, जिसकी जैसी अंदर से भावना होती है वैसे ही दे लेते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में दीदी यहाँ पर पूजा कर रही हैं। तो चलिए। हम लोगों को ना देर हो गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि पूजा पाठ वगैरह ऐसा कुछ काम कर देते हैं, तो काम तो बढ़ ही जाता है ना एक तरह से। तो इस वजह से हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया था, ज़्यादा तो नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, दीदी एक वो बनाएंगी, उसे क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो अभी बनाएंगी, उसी की पूजा करेंगी। अभी तो तुलसी के ही बिंदी वगैरह लगा रही हैं। अभी देखिए यहाँ पर बनाएंगी साइड में, देखिए आप देख सकते हैं। तो इसी की पूजा की जाती है, इसी के सारा कुछ लगाना होता है, जैसे सिंदूर वगैरह, मेहंदी, महावर वगैरह, जो श्रृंगार का सामान होता है वो लगा लेते हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही पूजा की जाती है। और आप लोगों के यहाँ पर कैसे की जाती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी। तो ये दीदी हैं, जिठानी हैं, आप लोगों को बता दूं, शायद ना पता हो तो बहुत से लोगों को मालूम होगा। तो ये मैं आप लोगों को इस वजह से बता रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में कमेंट आता है कि आप अपनी फैमिली को नहीं दिखाते, सिर्फ खुद ही अपना ब्लॉग बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, जहाँ ज़रूरत होती है उसी हिसाब से मैं ब्लॉग बनाती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं हर समय ब्लॉग में पूरे परिवार के साथ ही बनाऊँ एकदम से, क्योंकि लाज वगैरह ये सब हमारे यहाँ तो होता है ना।
तो उसी हिसाब से मैं करती हूँ, एकदम खुल के नहीं बनाती हूँ। तो देखिए वो तो मैं अपने हिसाब से ही करूँगी, आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दीदी की पूजा हो चुकी है फाइनली। तो ये जो रजाई बोलते हैं ना, तो वो रजाई के लिए भी सिर्फ कपड़ा है। इसमें क्या है, रुई वगैरह भर के हम बाद में बना देंगे। तो अभी यहाँ पर हो चुका है शाम का टाइम, और शाम को एक साइड में मैंने क्या है, खीर के लिए दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था, और दूसरी साइड में क्या है, आलू रख दिए थे। तो टमाटर आलू की सब्ज़ी क्या है, फटाफट बन जाएगी। क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर देवता वगैरह होते हैं ना, तो उनके लिए थाली निकालनी पड़ती है। तो इस वजह से फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और यहाँ पर मनु वगैरह ये बना रही हैं चौक, मनु दीदी ये सारे लोग मिलकर। तो अभी मैं दिखा रही थी, तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं सफ़ेद के अंदर सफ़ेद दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर ये दीदी ने बनाए हुए हैं, यहाँ पर ये बहुएँ बनाई हैं जो कि हमारे यहाँ पर बनाई जाती हैं। और इनको ना सबसे लास्ट में खाना खिलाते हैं, जबकि हम सारे लोग खा लेते हैं तब। जैसे कि होता है ना, बहुएँ लास्ट में खाती हैं, घर के सारे सदस्य पहले खा लेते हैं, ठीक वैसा ही इनके साथ होता है कि बहुएँ लास्ट में खाती हैं खाना, जब हम सब खा लेते हैं। तो ये दीदी ने इधर बना दी हैं 4 बहुएँ, वैसे तो 3 बहुएँ आने को हैं। मतलब जितनी बहू आने को होती हैं ना, वो उतनी ही बनाते हैं बच्चों की। और एक इसमें एक्स्ट्रा है, तो वो 3 बेकार होती है ना, 3 का नाम बोलते हैं। तो इस वजह से एक ऐसे ही बढ़ाती पता नहीं किसकी बहू होगी चौथी, लेकिन 3 तो बच्चे हैं ना घर में, तो ये उनकी है। तो देखिए यहाँ पर खाना बना लेती हूँ मैं। त्योहार पर ना काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कितनी सारी मेहनत कर ली है। और रियल में होती भी मेहनत है, क्योंकि सुबह से हम लग जाते हैं। जिस दिन त्योहार होता है तो सुबह भी खाना पीना बनाना पड़ेगा, मतलब। और शाम को भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि दीपावली हुई, तो उसमें बहुत सारे त्योहार पड़ जाते हैं कि आज दशहरा है, आज कुछ है। तो रोज़ाना आप लोगों को मालूम है कि रोटियां तो बनती नहीं हैं, फिर पूड़ियाँ ही बनती हैं। तो उन्हें बना बना कर ना इतने ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि खाना खाने का तो फिर मन होता ही नहीं है। और एक तो किचन में तो ऐसे ड्यूटी लग जाती है कि एकदम खड़े खड़े पैर दर्द करने लग जाते हैं। तो यह देखिए यहाँ पर मेरा खाना बन रहा है, और इधर यहाँ पर पूजा हो रही है, मतलब मेरा खाना लगभग बन ही चुका है। तो ये सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, बच्चे भी हैं साथ में, भैया ये और देवर हैं वो, और मम्मी भी खड़ी खड़ी देख रही हैं, बता रही हैं। कुछ जैसे भूल जाते हैं ना, ऐसा हो जाता है। तो बूढ़े बड़े लोग इसलिए ही मतलब सही होते हैं कि घर में होना चाहिए, एक तो इनसे रौनक होती है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर बस यही बता रही थी। और देखिए बाबू को यहाँ पर बैठना नहीं आ रहा था सही से, मतलब जैसे हम बैठते हैं वो ऐसे बैठ रहा था एकदम अलग ही तरीके से। और ना नक्श बोल रहा था, क्योंकि काफ़ी सारी बातें बनाता है, तो सब इससे ऐसे ही मज़े लेते रहते हैं। तो वैसे ही लगा था, बैठे बैठे बोल रहा था मुझे काली बहू नहीं चाहिए, गोरी चाहिए। और ना जब दीदी बना रही थी चौक वगैरह, तो उनसे बोल रहा था ये आप क्या बना रही हो बड़ी मम्मी, और क्या बोलते हैं मेरी बहू भी ऐसे ही बनाया करेगी, मैं उसे सिखा दूँगा। तो बच्चे अभी से मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि इन्हें सुनकर ऐसे धक्का लगने लग जाता है अंदर से कि इतने छोटे हैं अभी से ऐसी बातें करते हैं। हम बोल रहे थे कम से कम पढ़ तो लो,
और इनको तो मस्ती ही आ रही है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये तो एक तरह से समझ रहे हैं कि कुछ खेल हो रहा है शायद। तो साथ में ये मिलकर यहाँ पर देवों को उठा रहे हैं। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। और ना आप लोगों को ये दिखा दूँ, क्योंकि मैं सही से दिख नहीं रही थी ना ये चौक, तो मैं आप लोगों को रात में दिखाना भूल गई थी। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।